कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सब प्रभु के जीव हैं। सब प्रभु के जीव हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। जो सबके भीतर उसी आत्मा को देखता है, जो सबके भीतर उसी आत्म तत्व को देखता है, जो सबके भीतर उसी को देख लेता है, उसका जीवन तो जैसे पूर्णता से ही परिपूर्ण हो जाता है। पूर्णता से ही। सबके भीतर वही स्थित है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट नाम है, दुनिया देखे नाही, दुनिया जाने नाही। तो ज्ञान का जो विशुद्ध धरातल है वह आंतरिक है, वह सूक्ष्म है, वह भीतरी है। वह विशिष्ट है। ज्ञान का वह चेतन धरातल है। तो विचारों के ऊहापोह पर जो निरर्थक विचार हैं, जो निम्न विचार हैं, एक साधक, एक विहंगम योगी, जो विहंगम योग का साधक है, जो सेवक है, जो सत्संगी है, जो साधना का अभ्यास करता है, हीन विचारों से, निरर्थक विचारों से, निम्न विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं। विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। विचारों के ऊहापोह पर नियंत्रण, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण एक साधक प्राप्त करने लगता है। वह केवल विचारों के इस उतार चढ़ाव को नियंत्रित ही नहीं कर लेता, संयमित ही नहीं कर लेता, बल्कि वह सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है। शांतिमय सचेत अवस्था। केवल शांति ही नहीं है, केवल शांत ही नहीं है, केवल विचारों के उठा पटक से दूर ही नहीं है। वह कितनी श्रेष्ठ स्थिति है एक साधक की। केवल विचारों के उठा पटक से दूर ही नहीं है वह, बल्कि सचेत है, जागरूक है। ये दोनों स्थिति एक साथ है। एक तानता वृत्ति है, एक तानता वृत्ति है। न अतीत में है, न भविष्य में है, न
न अतीत में है। जो अतीत है वह तो व्यतीत है, जो जो अतीत है वह तो व्यतीत है। जो दिन गुजर गए, जो जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते। व्यतीत है, अतीत है, मन ले जाता है। अतीत, अतीत में जो व्यतीत है मन ले जाता है भविष्य की कल्पनाओं में। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में। मन रहने दे तब ना, वो तो ले जाता है अतीत में, वो ले जाता है भविष्य की कल्पनाओं में, इच्छाओं में, तरंगों में। समुद्र के ऊपरी भाग पर कितनी तरंगे हैं जो तरंगित हो रही हैं। साहेब की वाणी है, सात समुंदर की लहर, सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। बीच मझधार में ही नाव डूबेगी ऐसा नहीं है। बीच मझधार में ही नाव नहीं डूबती। बहुत बार बीच मझधार को पार करने के बाद किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है, नाव डूब जाती है। केवल बीच मझधार में ही डूबेगी। मन में बड़ी तरंगे हैं, मन में बड़ी तरंगे हैं। प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव कहते हैं, प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय अध्यात्मवादी करता है, अध्यात्मवादी करता है, विहंगम योगी करता है। प्रकृति से परे की छलांग लगाता है। सदगुरु कृपा का तो आधार ही यही है। ये संसार सागर, ये भव सागर, ये संसार सागर, ये भव सागर डूब मरने के लिए नहीं है। ये संसार सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है, तैर कर पार हो जाने के लिए है। महाप्रभु, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। दुखों से निवृत्त कर दूंगा। कितना दुख भोगोगे। संसार के विषय ही दुख रूप हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सब भोगते चले आ रहे हैं। जिसने देखा है उस मार्ग को, वेद में ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उसी मार्ग को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। और कोई मार्ग नहीं है, रास्ता ही एक है, मार्ग ही एक है और कोई मार्ग नहीं है। वह मार्ग सहज है, वह मार्ग सनातन है। जैसे ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म है, उसी प्रकार
उस ब्रह्म की प्राप्ति की जो विद्या है वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म विद्या है। वही ब्रह्म विद्या है, जो परा विद्या है, जो मीन मार्ग है, जो सहज मार्ग है, जो शब्द सुरत योग है, जो विहंगम योग है। इन तरंगों को जो मन के धरातल पर बड़ी तीव्रता के साथ गतिमान हैं, एक साधक कैसे मन की तरंग को स्थिर करता है। समुद्र के ऊपरी भाग पर, समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, समुद्र के ऊपरी भाग पर ये तरंगे लड़ रही हैं। पास खड़े पर्वत से ये तरंगे जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकराकर वापस लौट आ रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, समुद्र में ज्वार आ गया है। तरंगे लड़ रही हैं और तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, अस्थिरता है, चंचलता है। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, उद्वेग है, अस्थिरता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। अशांति है, उद्वेग है, चंचलता है, अस्थिरता है। समुद्र के ऊपरी भाग में इन तरंगों के लड़ने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी समुद्र के गर्भ में, जिसके ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहां तो शांति का ही समुद्र है। जिसके ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हो, उसी समुद्र के अंतराय में कोई अशांति नहीं है। वहां स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, गंभीरता है, नीरवता है, स्तब्धता है। वह समुद्र का गर्भ है, वह समुद्र का आंतरिक भाग है, वह समुद्र का भीतरी भाग है। हमारे भीतर भी शांति का वही समुद्र है। हम सबके भीतर शांति का, आनंद का, प्रकाश का वही मार्ग है। जो है उसका अनुभव, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है,
वो था, वो है और वो रहेगा। वही तो शांति का समुद्र, वही तो परम प्रकाश का पुंज, वही तो ज्ञान की परम ज्योति, वही तो शब्द का परम प्रकाश सार शब्द हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित है। उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आंखें हैं। उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आंखें हैं। वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ, वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है, विद्यमान है। निमित्त कारण वही है, एक एक सकल असकंभ है। प्राणों का प्राण वही है, श्वासों का श्वास वही है, जीवन का आधार वही है। मन भले कितना भी चपल हो, मन में कितनी तरंगे हों भले, और मन इनसे तरंगित होता जा रहा हो, जहां जहां भी मन दौड़कर जा सकता है, जाता है, ले जाता है, उसके पहले पूर्व से ही वहां परमात्मा मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। अनेज देखम मनसो जवी, वो कितना चपल होगा, वो कहां कहां ले जाएगा। सब जगह वही है, दृश्य के पीछे अदृश्य वही है, जड़ के पीछे चेतन वही है, अनित्य के पीछे नित्य वही है, विनाशी के पीछे अविनाशी वही है। इस सत्य के पीछे परम सत्य वही है, क्योंकि सत्य प्रकृति भी है, वह इसमें भी है, और केवल इसमें ही नहीं, इससे भिन्न भी वही है। इससे भिन्न भी वही है। प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है, चेतना है, और परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व ही नहीं, चेतना ही नहीं, वह तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। दुखों की बारंबार स्मृति से दुख जैसे और हमारे मन पर हावी होने लगते हैं। जिनसे कष्ट मिला है, जिनसे दुख मिला है, बारंबार उनकी स्मृति से क्या वो दुख कम होता है? बार बार उसके स्मृति से जैसे वो दुख हावी हो जाते हैं। संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है, संसार के सुखों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से ही अलग कर दे, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर दे। क्या संकल्प है? संकल्प यही है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है।
अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब भोगते ही चले आ रहे हैं। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत हो गया। ये जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, ये जीवन तो इससे परे परम आनंद के अनुभव के लिए है।